ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ रहे थे किसके बारे में, सेल के बारे में। तो इसकी 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं द सेल वाले चैप्टर के, जिसके अंदर हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था साइंटिस्ट के बारे में, और उससे पहले हमने सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर सेल जो होती है वो ऑर्गेनिज्म की साइज के साथ इंक्रीज, उसका साइज इंक्रीज नहीं होता है। फिर सेल जो होती है वो क्या होगा, यहाँ पे साइज भी वेरी करता है और उसका शेप भी वेरी करता है, जिसमें मैं साइज एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो आप लोगों ने देखा था कि ऑस्ट्रिच का हेड कितना होता है, 15 सेंटीमीटर, और 10 to 20 सेंटीमीटर होगा, नहीं माइक्रोमीटर यूकेरियोटिक सेल हो जाएगी। फिर 7 माइक्रोमीटर आरबीसी हो जाएगी। फिर 1 to 2 हो जाएगा कौन, आरबीसी, नहीं ये होता है आरबीसी ना, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे बैक्टीरिया। फिर 0.3 हो जाएगा यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। फिर 0.02 to 0.2 यहाँ पे हो जाएगा वायरस। और फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी देखे थे। तो हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल अमीबा के जैसा कौन होता है, तो आपने पढ़ा था WBC। चलो, तो सॉरी लास्ट क्लास के अंदर मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि ये जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है इसका हार्ड कॉपी कलेक्ट कर लेना। तो अब पैलेस कॉलोनी में बिल्कुल यहाँ कदम रखना मत, क्योंकि ये कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ पे 2 कोरोना केसेस निकल गए हैं। तो क्या ये तो आपको पता ही होगा सबको ना, मतलब काफी टाइम हो गया इसको। खैर, अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं क्या। देखो, जिनको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ना, तो आप मुझे मैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दूंगी आपको। एंड फिर आप लोग क्या करना, आपके नियर बाई जहां से भी आपको प्रिंट मिल जाए ना, आप वहां से उसको प्रिंट करवा लेना, ठीक है। चलो, अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आज मुझे पढ़ाना है सेल वॉल। हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था। तो सेल वॉल के अंदर मैंने क्या पढ़ाया था कि प्लांट्स के ऊपर भी सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया पे भी और फंगस की भी, वो है ना सेल वॉल होती है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि सेल वॉल जो होती है, मैं फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ। तो इसके अंदर हमने ये क्या पढ़ा था, माइक्रोफाइब्रिल पढ़े थे, जो किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। और इनके बीच में क्या होता है, फिल्ड होता है, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है, एक होता है यहाँ पे पैक्टिन, और इस पैक्टिन को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए क्या होगा, कैल्शियम। तो इसको क्या बोला जाएगा, कैल्शियम पैक्टेट। फिर यहाँ पे ये हमने क्या बनाया था, हेमीसेल्यूलोज, है ना, ये ब्लू कलर क्या हो जाएगा, दिस इज हेमीसेल्यूलोज। तो हेमीसेल्यूलोज को पैक्टिन के साथ बाइंड कौन करवाएगा, तो यहाँ पे था प्रोटीन। तो ये काम किसका होता है, प्रोटीन का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन, पैक्टिन, और ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मैट्रिक्स का पार्ट। और उसके अलावा थर्ड हमने पढ़ा था डिपोजिशन। तो वो डिपोजिशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे सिलिका, तो हमने पढ़ा था ग्रासेस के अंदर, और डाइटम्स की सेल वॉल के अंदर, ठीक है। और सेकंड हमने और पढ़ा था क्यूटिकल के बारे में, है ना। तो क्यूटिकल बना होता है क्यूटीन, वैक्सी सब्सटेंस का बना होता है। फिर हमने थर्ड, वो कहाँ पे था, हमने लीफ की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है ना, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एपिडर्मिस के अंदर। फिर थर्ड पढ़ा था हमने क्या, थर्ड हमने पढ़ा था लिग्निन। तो लिग्निन का डिपोजिशन आपको ट्रैकिड्स के अंदर, वेसल्स के अंदर, मतलब जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स होते हैं ना, वेसल्स होते हैं उनके अंदर, और स्क्लेन कैविटस फाइबर के अंदर मिलेगा, वो नारियल के बाल, है ना। और नारियल पूरा छीलने के बाद जो सॉलिड बॉल होती है ना, जिसको हम सर पे मारे तो मतलब, ठीक है, तो वो सॉलिड बॉल भी क्या होती है, दैट इज स्क्लेन कैविटस सेल्स। तो वो भी क्या डिपोजिशन होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है ना। तो आपने लिग्निन को फील भी किया होगा कि वो कितना हार्ड सब्सटेंस होता है। और फिर हमने पढ़ा था सुबेरिन के बारे में। तो सुबेरिन कैसा होता है, ये अगेन फैटी सब्सटेंस होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, जो प्रेजेंट होता है कॉट सेल्स के अंदर, ठीक है। नाउ उसके बाद अब मैं सेल वॉल जो है उसके लेयर्स में बताने वाली हूँ, सब लेयर्स के बारे में। तो देखो कैसे, ये आपके पास सपोज करो कि एक सेल हो गया, ठीक है, एंड ये साथ में क्या हो गया, एक और सेल हो गया,
इतना क्लियर हो गया। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगी, डायग्राम में सिर्फ इतना बनाने वाली हूँ। ये समझ आ रहा है? और इसको थोड़ा डायग्राम को बड़ा बना देते हम लोग। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, दिस इज सेल 1 और इस तरफ हो जाएगा क्या, सेल 2। अब याद है मैंने लास्ट क्लास के अंदर कुछ टर्म यूज किया था, प्लांट सीमेंट। तो यहाँ पे इन सेल्स को चिपकाने का काम किसका होता है, तो यहाँ पे सेल्स को चिपकाने का काम होगा प्लांट सीमेंट का। तो ये जो मैं रेड कलर बना रही हूँ, दिस इज सीमेंटिंग मटेरियल, और ये जो सीमेंटिंग मटेरियल है, दिस इज मिडल लैमिला। मिडल मतलब इन बिटवीन, लैमिला मतलब लेयर। तो जो दो सेल वॉल के बीच में एक लेयर फॉर्म करता है, इसको बोला जाएगा मिडल लैमिला। अब बताओ, इस मिडल लैमिला को हमने पढ़ा था, मिडल लैमिला। तो आपने क्लास में पढ़ा था कि पैक्टिन होता है। देखो पैक्टिन सेल वॉल के अंदर तो होता ही है, बट दो सेल वॉल के बीच में भी काफी रिच अमाउंट में आपको पैक्टिन मिलेगा। और ये पैक्टिन यहाँ पे क्या बना रहा है, मिडल लैमिला बना रहा है। और यहाँ पे पैक्टिन प्रेजेंट होगा या तो कैल्शियम के साथ या फिर ये प्रेजेंट होगा मैग्नीशियम के साथ। तो इसको बोला जाएगा आइदर कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट इसको बोला जाएगा। बट ध्यान रखना, इसके अंदर ज्यादा क्या होता है, कैल्शियम पैक्टेट, बट इसके अंदर कम क्या होगा, मैग्नीशियम पैक्टेट। तो देखो मैंने ज्यादा टिक किस पे बनाए, कैल्शियम पैक्टेट के ऊपर। इतना क्लियर हो गया? चलो इसके बारे में मैं कुछ स्टोरी और बताऊंगी आपको। नाउ अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज प्राइमरी वॉल। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्राइमरी वॉल। सो एक्चुअली जो सेल वॉल होती है ना, वो कभी एक सिंगल लेयर नहीं होती है। सेल वॉल के अंदर भी आपको बहुत सारी लेयर्स मिलेगी। टेक्निकली हम यहाँ पे दो लेयर्स पढ़ेंगे, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। तो ये जो मैं ब्लैक कलर बना रही हूँ ना, आपको ये ब्लैक कलर दिख रहा है, ठीक है? तो ये ब्लैक कलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज प्राइमरी वॉल। और इस प्राइमरी वॉल में यहाँ पे क्या होगा, सेल्यूलोज के फाइबर दिखाई देंगे आपको, जिनको कभी हमने माइक्रोफाइब्रिल बोला होगा। तो ये ऐसा बना रही हूँ डायग्राम, देखो ये मैं इस तरीके से बनाने जा रही हूँ, ठीक है? अब मैं बना रही हूँ सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल सिंगल नहीं होती है, उसकी भी 3 लेयर्स होती है, S1, S2, S3 एंड S डिनोट फॉर सेकेंडरी। तो ये जो मैं ग्रीन कलर बना रही हूँ, दिस इज S1, ठीक है? और ये जो मैं लाइन बना रही हूँ ना ऐसा, ये क्या है, सेल्यूलोज। तो ये वाला लेयर हो जाएगा S1। फिर ये मैं जो रेड कलर बना रही हूँ, दिस इज S2। ये कौन सा लेयर हो गया, S2 लेयर हो जाएगा। एंड जो मैं ब्लू कलर बना रही हूँ, दिस इज S3। तो ये वाला लेयर कौन सा हो जाएगा, S3। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ब्लू कलर वाला S3, रेड वाला S2 एंड ग्रीन वाला S1। तो इस तरीके से यहाँ पे बन रही है 3 लेयर्स, और इन तीनों लेयर्स को मिला के हम बोलेंगे क्या, सेकेंडरी वॉल, ठीक है? मैं इस डायग्राम को इधर वापस बना रही हूँ। ये जो मैंने बनाया है ना, दिस इज प्राइमरी वॉल, ठीक है? उसके बाद मैंने ग्रीन कलर से बनाया था सेकेंडरी वॉल। और ये जो मैं लाइन अब बना रही हूँ ना, लाइक इस तरीके से, तो ये क्या होते हैं, सेल्यूलोज के फाइबर, और इनका क्या मिल रहा है आपको, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन मिल रहा है, ठीक है? तो दिस इज S1, सेकेंडरी वॉल 1। और फिर हमने बनाया था रेड कलर, तो ये सेकेंडरी वॉल 2, S2, ठीक है? और जो ब्लू कलर हो जाएगा, एंड दिस इज सेकेंडरी वॉल 3rd, इसकी 3rd लेयर हो गई।
अच्छा, मैं अगेन एक चीज आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ, जो लोग भूल गए हैं। बेटा पढ़ाई कर लो, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी ये कोरोना बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। मतलब ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जो है, मैं हिमाचल की भी बात करूँ तो आप अपने क्लासमेट को ही देख लीजिए ना, कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हार्डली अगर मैं फोटो उनकी बात करूँ तो यहाँ पे बच्चे रजिस्टर्ड है पूरे नीट में, आईआईटी में मिला के 40-45 के करीब, ज़्यादा बच्चे भी नहीं है पूरे हिमाचल के अंदर। स्टूडेंट होंगे अप्रोक्स 500 के करीब, और उसमें से पढ़ाई कर रहा है हार्डली 40, है ना। तो मतलब ऐसा है ना कि लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट वैसे ही बहुत रिड्यूस हो गया है। तो अब ये है ना कि इस लॉकडाउन के अंदर जो थोड़ा भी सीरियसली पढ़ाई करेगा ना बेटा, उसका सिलेक्शन तो डन है। पॉइंट समझ आ रहे हो? तो मतलब कंपटीशन रिड्यूस हो गया है, इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाओ। थोड़ा सा आप एफर्ट दिखाओगे ना, थोड़ी सी आपकी सीरियसनेस आपको आगे जाके बहुत फायदा देने वाली है। ठीक है, जैसे मैं एक और चीज बताती हूँ आपको कि क्लास 12th का जो अगर मैं बोलूँ तो कितना आता है, 40% होता है, एंड 11th क्लास जो होता है ना उसका कितना होता है, 60% होता है। तो अब आप कौन सी क्लास में, 11th क्लास में, एंड होप्सो आप सीरियसली पढ़ रहे होंगे, और इसके अंदर 40% किसका आएगा, 12th क्लास का आएगा। अब इस साल तो मुझे नहीं लगता है कि कोरोना 3-4 महीने और कहीं खुलने वाला है, लॉकडाउन, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, 11th क्लास की कंटिन्यूस तैयारी करते जा रहे हो, एंड जो बाकी बच्चे हैं वो लॉकडाउन खुलने का वेट कर रहे हैं, और इस इंतजार के अंदर क्या होगा, उनका 11th खत्म हो जाएगा। मतलब आपका 60% जो है वो क्या हो गया, श्योर हो गया। अब ये बच्चे आएंगे कब, क्लास 12th के अंदर कोचिंग के लिए, फिर उसके बाद में वो तैयारी शुरू करेंगे क्लास 12th के अंदर। बट तुम एक चीज सोचो बेटा, जब हम लोग अभी 11th पढ़ रहे हैं ना, तो कम से कम हमने 20-30% 12th भी हम लोग खत्म कर लेंगे। अब एक चीज सोचो, कहीं ना कहीं 12th क्लास का लिंक जो होता है वो 11th क्लास से होता है। तो अब ये बच्चा मान लो कि प्योरली 12th क्लास में कोचिंग के लिए आ रहा है ना। सो उस केस में क्या होगा, ये 40% का क्या 40% कवर कर लेगा क्या, नहीं। तो इसका मैं 10% वैसे हटा दूं, क्यों, क्योंकि इसका क्लास 11th अच्छा नहीं था, तो बचा कितना, 30%, है ना। अब क्या मुझे बताओ, ये 12th के अंदर 30 में से 30 मार्क्स ले आएगा क्या, नहीं ना। उसमें से मान लो खुद मिस्टेक करेगा, कुछ मार्क्स वो छोड़ देगा, कुछ टॉपिक वो छोड़ देगा, तो मान के चलो 20-25% का काम होगा, और फिर इन लोगों को करना पड़ेगा ड्रॉप। तो पॉइंट समझ आ रहा है? तो आप जब जो 12th का एग्जाम दोगे बेटा, पूरे ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन बहुत कम होगा, आप मान लो इस बात को, ठीक है। और अभी से लग जाओ, क्योंकि अभी भी जिसने बहुत मतलब थोड़े बहुत भी एफर्ट्स डाल दिए ना, मतलब देखो थोड़े एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे ना, तो आप ये मत समझो कि मतलब आपका सिलेक्शन तो श्योर हो जाएगा। तो अगेन मैं आपको याद दिलाती रहूंगी ये चीजें, ये बेटा बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रैंकर बच्चों को रैंक लाने के लिए भी, क्योंकि कंपटीशन वैसे कम हो रहा है, एंड दूसरा चीज बाकी जो स्टूडेंट है तो उनके सिलेक्शन के चांसेस भी काफी इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये तो मैंने बनाया था प्राइमरी वॉल, और ये मैंने बनाया था सेकेंडरी वॉल। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया है कि सेकेंडरी वॉल के अंदर यहाँ पे मैंने सेल्यूलोज के फाइबर का ओरिएंटेशन ऑपोजिट रखा है, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो मतलब इसका ओरिएंटेशन क्या होता है, ऑपोजिट होता है। इतना आपको क्लियर हो गया? तो आप चाहो तो ये डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से ये हो गया प्राइमरी वॉल, और क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वॉल। अब मैं इनको वापस पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल के अंदर टोटल कितनी लेयर्स होती है, 2 लेयर्स होती है। एक होता है इसके अंदर प्राइमरी वॉल, और एक होता है इसके अंदर कौन सा, सेकेंडरी वॉल। और इन दोनों के बीच में अभी हम लोग डिफरेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज पढ़ा देती हूँ, दैट इज द मिडल लेमेला। तो ये जो मिडल लेमेला है, ये बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 सेल वॉल, है ना। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट बिटवीन 2
सेल वॉल। ठीक है, सो बेसिकली ये किसका काम कर रहा है, ये रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे सीमेंटिंग मटेरियल की तरह। सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा प्लांट सीमेंट्स, जो प्लांट्स की सेल्स को चिपकाने का काम करता है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम पैक्टेट भी होता है और मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है, बट ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, कैल्शियम पैक्टेट। इसको याद कर लो क्योंकि आगे के 2 या 3 चैप्टर के अंदर ये फिर रिपीट होगा। ठीक है, नाउ अब इसके बाद अगर हम देखें तो